नमस्कार, आज तक 24x7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। बीकानेर रेंज में बदमाशों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 4 जिलों में एक साथ 231 टीमों ने 912 स्थानों पर दबिश दी और 416 लोगों पर कार्रवाई की गई। बीकानेर रेंज के बीकानेर, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, अनूपगढ़ जिले में रेंज स्तर पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बीकानेर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में देर रात से सुबह तक जगह जगह पुलिस ने दबिश देकर बड़ी संख्या में वाहन भी जब्त किए हैं। रेंज स्तर पर आईजी ओम प्रकाश पासवान के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। इस दौरान एक साथ 1069 पुलिस अधिकारी और जवानों ने 231 टीम बनाकर 912 स्थानों पर दबिश दी। इस दौरान 416 अपराधियों पर कार्रवाई की गई। नमस्कार, आज तक 24x7 में आपका स्वागत है। इस वक्त हम बीकानेर मौजूद हैं। बीकानेर में यहाँ का जो किला है, इसको देखने के लिए भारी संख्या में विदेशी पर्यटक आते हैं और यहाँ के जो आसपास के जितने भी जिले हैं, यहाँ एक तरीके से बड़ा जो मादक पदार्थ का तस्करी का जो काम होता है, इन आसपास के जिलों में होता है। हमारे साथ बातचीत के लिए यहाँ के रेंज आईजी साहब मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे किस तरीके से जो यहाँ बीकानेर जिला, इसके आसपास के जिले कितना क्राइम है और किस तरीके के कंट्रोल करने के लिए यहाँ साहब को जो जिम्मेदारी है, किस तरीके से उनको कंट्रोल करते हैं, कितनी इनको परेशानी आती है। सर, क्या कहेंगे इसके बारे में? जैसा कि आपको ज्ञात है कि बीकानेर संभाग की सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से लगती हैं। पाकिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर लगता है, जिसमें बीकानेर और गंगानगर की सीमाएं लगती हैं। इसके अलावा हमारी सीमाएं पंजाब स्टेट और हरियाणा स्टेट से भी लगता है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ जो तस्करी की संभावना बनी रहती है और ड्रोन ड्रॉपिंग की संभावना बनी रहती है, इसके साथ ही पंजाब और हरियाणा से जो ऑर्गेनाइज क्राइम का जो एक्सपर्ट है, उसमें भी गाये बगाए कुछ ना कुछ घटनाएं आती रहती हैं। परंतु मैं आपको बता दूं, पिछले 10 सालों के जो ड्रग्स की खेपें जो पकड़ी गई हैं, उसका अन्वेषण करें तो अभी पिछले 3 सालों में सबसे ज़्यादा सीजर हुए हैं। इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो जो गंगानगर का जो क्षेत्र है, जो पंजाब से मिलता हुआ क्षेत्र है, वहाँ पे नशे के सेवन को लेकर के गाहे बगाहे स्थितियाँ पैदा होती हैं। तो अभी 30 ऐसे स्थान हैं जो कमर्शियल प्लेसेस हैं या रेजिडेंशियल प्लेसेस हैं, जो कि तस्करों ने अपूर्व संपत्ति अर्जित करके बनाई हुई थी, उनको ध्वस्त किया गया है। इसके साथ ही 4 संपत्तियों को हमने जब्त किया है और फोकस्ड अप्रोच के साथ तस्करों पे कार्रवाई जारी है। और पिछले दिनों में सबसे ज़्यादा जो जब्ती की कार्रवाई और गिरफ्तारी की कार्रवाई हुई है। इसके अलावा अगर आप समझे, ये टूरिज्म का हब भी बनता जा रहा है, क्योंकि सोलर के आने के बाद से व्यापारिक गतिविधियां बढ़ी हैं। इसको लेकर के भी हमारी जो इंटेलिजेंस की जो विंग है वो सक्रिय है और अभी तक पिछले 2-3 सालों में ऐसी कोई घटना कारित नहीं हुई है जिससे कि टूरिज्म को कोई हानि हो। में पंजाब लगता है, हरियाणा लगता है। कई बार ऐसी सूचनाएं आती है कि वहां से पाकिस्तान बॉर्डर से पंजाब की सीमा पर ड्रग्स गिराना, इस तरीके के ड्रोन से ये घटनाएं आती है। किस तरीके से उनको आप अंकुश लगा पाते हैं? बीएसएफ के साथ मिलकर के पुलिस और बीएसएफ और आम जन की भी हमने सहायता ली है। हमने एक नवाचार किया है, पुलिस पब्लिक पंचायत, जिसमें कि आम जन अपनी सूचनाएं हमारे साथ शेयर करता है और उनकी सूचनाएं लेकर के हम कार्रवाई कर रहे हैं। और पिछले साल जितनी कार्रवाई की थी, उससे लगभग उसके बराबर अभी तक कार्रवाई की जा चुकी है। और एक शुरू से ही इंटेलिजेंस, पुलिस और बीएसएफ और आम जन चारों तंत्र मिलकर के हम काम कर रहे हैं, जिससे कि मैक्सिमम मात्रा में ड्रग्स बरामद हो रहे हैं, लोगों की गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। और इसमें ज्यादातर जो लोग हैं ये पंजाब या एडजॉइनिंग स्टेट्स के लोग हैं। लोकल कंजप्शन के लिए ड्रग्स कम से कम आ रही है। ज्यादातर लोग अपराधियों से पीड़ित होते हैं, वो ये आरोप लगाते हैं पुलिस के अधिकारियों पर कि पुलिस के पास जब जाते हैं वो हमारी सुनते नहीं है, उच्च अधिकारी से उनको मिलने नहीं दिया जाता है। कई बार मीडिया के सामने ऐसे मामले आते हैं, थाना अधिकारी या सीओ स्तर पर उन्हें डरा दिया, धमका दिया जाता है और जब उच्च स्तरीय अधिकारी के पास जाते हैं तो उन्हें न्याय की उम्मीद होती है कि न्याय मिल पाएगा। लेकिन पहले जो पुलिस की जो मॉनिटरिंग है नीचे के स्तर पर इतनी खराब जो लोग आरोप लगा रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं आपको बता दूं, पुलिस मुख्यालय की तरफ से निर्देश है कि थानाधिकारी एक नियत समय पे थाने पे परिवादियों को सुनेंगे, डिप्टी एसपी और एसपी सुनेंगे और ये आईजी पे भी लागू होता है।
तो सारे परिवादियों को उस स्तर पे सुनने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही चूंकि हमारा क्षेत्र बड़ा है और पुलिस बल की संख्या कम है, तो हमने एक डिजिटल ऐप शुरू किया है, पुलिस पब्लिक पंचायत ऐप, जिसमें आप भी गूगल कर करके उस ऐप पे जा करके अपनी सूचनाएं दे सकते हैं, अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उसमें एक आईडी जनरेट होती है और उस आईडी को लगा करके आपके सूचना पे क्या कार्य किया गया वो भी हम आपको बताते हैं। और आपका नाम एनोनिमस गोपनीय रखने की भी व्यवस्था की गई है, जिससे कि कोई परिवादी किसी भी कारण से अगर किसी अधिकारी तक नहीं पहुंच पा रहा है तो उसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म दिया गया है, जिसमें कि अपनी सूचनाएं दे सकता है, अपनी समस्याएं बता सकता है और जिसका निराकरण किया जाएगा। और ये आईजी ऑफिस से ही मॉनिटर होता है। अभी तक काफी सारी समस्याएं हमें दी गई हैं, जिसका कि हमने निदान किया है। एक लास्ट सवाल ये है कि यहाँ जो किला है इसको देखने के लिए बाहर से लोग आते हैं, कभी ऐसा हुआ है कि किले में कि कोई अवैध जैसे मादक पदार्थ है, नशे की सामग्री लेके घुस गया और कुछ ऐसी जो ऐसी वस्तु होती है जो निषेध है, जो वहाँ किले के अंदर ऐसी मिली हो, कुछ ऐसा कभी हुआ? यहाँ पे जूनागढ़ पैलेस है, जो कि काफी महत्वपूर्ण स्थान, ऐतिहासिक स्थान है और वहाँ पे उनकी खुद की ट्रस्ट है और उनकी तरफ से भी सुरक्षा की व्यवस्था है। इसके अलावा पुलिस की भी चाक चौबंद व्यवस्था रहती है। अभी तो कोई ऐसा प्रकरण नहीं आया है और आने वाले समय में भी ऐसी व्यवस्था की गई है, जिससे कि किसी भी ढंग से किसी भी जो आपराधिक गतिविधि का केंद्र या न बने या वहाँ पे नशे पत्ते का व्यापार न हो, इसकी व्यवस्था की गई। देखिए, यहाँ के जो आईजी साहब है इनसे हमारी बातचीत हुई, किस तरीके से यहाँ को जो पुलिस प्रशासन है इनको लेकर अलर्ट पे हैं और किसी भी तरीके की अनहोनी की व्यवस्था या फिर मादक पदार्थ की तस्करी को लेकर पूरी पुलिस प्रशासन अलर्ट पे है। साहब मनोज सोनी की रिपोर्ट।